आज के क्लास में हम लोग वायरस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ पोर्शन वायरस का रह गया है, उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में वायरस का स्ट्रक्चर देखा था, जो कि हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में था। टोबैको मोज़ाइक वायरस की बात की थी। इसकी जो स्ट्रक्चर था हेलिकल स्ट्रक्चर था, हेलिकल फॉर्म में था। क्या था? हेलिकल। और बैक्टीरियोफेज एक वायरस था जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था, किल करता था ना। बैक्टीरियोफेज इज़ ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये क्या करता था? बैक्टीरिया को मारता था। इसकी स्ट्रक्चर के रिगार्ड बात किया था, ये पॉलीहेड्रल फॉर्म में था। कैसा था? पॉलीहेड्रल। तो ये इस तरह से टोबैको मोज़ाइक वायरस हेलिकल फॉर्म में और बैक्टीरियोफेज वायरस पॉलीहेड्रल फॉर्म में था। इतना स्ट्रक्चर हम लोग बात किया था। स्ट्रक्चर के रिगार्ड स्ट्रक्चर में इस तरह से जेनेटिक मटेरियल्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जो इन्फेक्शन काउज करता है किसी भी लिविंग बीइंग्स में। उसके ऊपर एक प्रोटीन कोड था जिसको हम लोग कैप्सोमियर बोलते थे। ये कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करता था इस जेनेटिक मटेरियल से जो इन्फेक्शन काउज करता था। ओके, आज के फॉर्म में हम लोग देखेंगे वायरस जो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन काउज करता है, प्लांट में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, उससे को हम लोग मेंशन करेंगे। और किस फॉर्म में? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फेक्शन काउज करता है। कहीं पे क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये सारा फॉर्म्स जहाँ पे जिस फॉर्म में ये क्या करता है इन्फेक्शन काउज करता है अलग अलग जगह पे। तो नोट में हम लोग आज मेंशन करेंगे, यहाँ पे नोट में इनके इन्फेक्शन के फॉर्म्स को। तो इन्फेक्शन के फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वायरस जो इन्फेक्शन काउज करता है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। वायरस ये इन्फेक्शन काउज करता है। वायरस क्या करता है? इन्फेक्शन काउज करता है। तो कहाँ कहाँ पे इसका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शन यहाँ पे देखेंगे, ये कहाँ पे इन्फेक्शन करता है? प्लांट में। प्लांट में इन्फेक्शन करेगा, उस वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट वायरस बोलेंगे। एक जगह इन्फेक्शन करेगा प्लांट में तो प्लांट वायरस बोलेंगे इसको। दूसरी जगह एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे एनिमल वायरस। एनिमल वायरस। बैक्टीरिया को किल करेगा, इन्फेक्शन काउज करेगा, बैक्टीरियल वायरस बोलेंगे। बैक्टीरिया तो बैक्टीरियल वायरस बोलेंगे। बैक्टीरियल वायरस नहीं बोल के हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। प्लांट को करेगा तो प्लांट वायरस बोलेंगे। एनिमल्स को अगर ये वायरस इन्फेक्ट करेगा तो इसको एनिमल वायरस बोलते हैं। और बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्ट करेगा तो इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। ये सारी बातें याद रखना है। प्लांट वायरस किस फॉर्म में प्लांट को इन्फेक्ट करता है? तो यहाँ पे जो होती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो इन्फेक्शन काउज करता है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये फॉर्म्स होती है। यहाँ पे इन्फेक्शन जो काउज होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होती है वायरस के पास जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, डिजीज़ काउज करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है। और यही एनिमल वायरस में देखेंगे। एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अलावा जो है होता है यहाँ पे क्या होती है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होती है। और में हम लोग मेंशन करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है जो इन्फेक्शन काउज करता है एनिमल में। तो एनिमल में इन्फेक्शन काउज होगा, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो ये तीन फॉर्म हो सकता है जेनेटिक मटेरियल्स का। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये डिजीज़ काउज करेगा। बैक्टीरिया के फेज की अगर बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे इन्फेक्शन होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के से। डबल स्ट्रैंड, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये काउज करता है इन्फेक्शन काउज करता है।
तो यहाँ पे याद रखेंगे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है प्लांट वायरस बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स किस फॉर्म में होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म्स में होता है। एनिमल वायरस जो होती है, वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म्स होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियल वायरस बोलते हैं या फिर बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो इन्फेक्शन होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, मोस्टली बैक्टीरियोफेज। हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियल वायरस, ये 3 फॉर्म्स हम लोग देखें नोट में। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे डिजीज़, और भी एक नोट फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं डिजीज़ किस तरह से होती है। डिजीज़ जो यहाँ पे होगी, डिजीज़ देखते हैं, मम्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, हब्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीज़ होती है। तो डिजीज़ में हम लोग मेंशन करेंगे क्या क्या डिजीज़ होता है। मम्स होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, मम्स। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये इन्फेक्शन काउज करता है। दूसरा जो होगा स्मॉल पॉक्स होता है। ये स्मॉल पॉक्स जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की वजह से होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो होता है मम्स स्मॉल पॉक्स के बाद हर्ब्स होता है, हर्पीस भी बोलते हैं। ये जो हर्ब्स होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और एक फॉर्म होता है, नीचे मैं लिखता हूँ, ये होती है इन्फ्लुएंजा वगैरह, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, SSRNA मैं लिखता हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये सारा फॉर्म्स हो सकता है। वायरस से डिजीज़ कौन कौन सा होगा? मम्स होंगे, क्या क्या होंगे? मम्स होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। स्मॉल पॉक्स होंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हर्प्स जिसको बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे। इन्फ्लुएंजा काउज होगा वायरस से, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये सारी डिजीज़ काउज होगी इसके वजह से, वायरस की वजह से। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। तो हमें याद रखना है ये सारी डिजीज़ अलग अलग डिजीज़ हमारी बॉडी में क्या होगा, इस तरह से फॉर्म होंगे। प्लांट सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट सिम्टम में देखेंगे। ओके, तो मैं एक लीफ को बनाता हूँ, उसमें देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ये मैं लीफ को बना रहा हूँ, इसके पेटियोल को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और अंदर के जो स्ट्रक्चर है मिड रीप, इस तरह से येलोइंग फॉर्म में दिखा रहा हूँ मिड रीप को। और ये यहाँ से वेन एराइज होता है, क्या होती है? वेन एराइज होता है, इस तरह से वेन एराइज होता है। ये जो है प्लांट में जब डिजीज़ लगती है वायरस के थ्रू, तो मोज़ाइक पैटर्न्स होता है, जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, वो कन्वर्ट हो जाता है येलो पिगमेंट्स में। ग्रीन पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और जब ये कन्वर्ट हो जाता है येलोइश कलर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, है ना। ग्रीन पिगमेंट में कन्वर्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, इस तरह से होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, दैट मीन्स येलोइश कलर हो जाता है। यहाँ पे येलोइंग ऑफ वेन्स, लीव्स, ये होता है। क्लोरोफिल यहाँ पे डैमेज हो जाता है। तो देखते हैं इस तरह से, ये जो क्लोरोफिल वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, इस तरह से क्लोरोफिल है, और ये कन्वर्ट होता है येलोइंग में, इस तरह से येलोइंग पिगमेंट में। कब कन्वर्ट होगा? जब इसमें वायरस इन्फेक्ट करेंगे, अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पे डिजीज़ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ग्रीन कलर येलोइंग में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो मोज़ाइक पैटर्न नज़र आता है, मोज़ाइक पैटर्न किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो ये सारा मोज़ाइक पैटर्न है, क्या है? मोज़ाइक पैटर्न, इस तरह से मोज़ाइक पैटर्न यहाँ पे होता है। उसके अलावा ये जो लीफ है, लीफ का जो एंड वाला पार्ट है जिसको एपेक्स बोलते हैं, ये भी क्या होता है? मुड़ जाता है। इसको बोलते हैं कर्लिंग या फिर रोलिंग ऑफ लीव्स। क्या बोलते हैं? कर्लिंग और
रोलिंग ऑफ लीव्स, इस तरह से कर्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्लिंग और रोलिंग ऑफ लीव्स, इस तरह से क्या बोलेंगे? कर्लिंग, या फिर बोलेंगे रोलिंग ऑफ लीव्स। कर्लिंग और रोलिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो एपेक्स वाला पार्ट है इस तरह से मुड़ जाता है। ओके, मोज़ाइक पैटर्न। और दूसरा यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स नज़र आता है। दूसरा सिम्टम, एक तो मोज़ाइक पैटर्न हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू अदर देन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसको बोलते हैं। ग्रीन पिगमेंट येलोइंग पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, धब्बा धब्बा सा हो जाता है, मोज़ाइक पैटर्न बोलते हैं, है ना। धब्बा धब्बा सा हो जाता है, उसको मोज़ाइक पैटर्न बोलते हैं। उसके अलावा इसका जो एपेक्स है, लीफ एपेक्स, इस तरह से कर्लिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्लिंग हो जाता है इस तरह से, या फिर उसको रोलिंग बोलते हैं, इस तरह से मुड़ जाना, कर्लिंग ऑफ लीव्स या फिर रोलिंग ऑफ लीव्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे नज़र आता है येलोइंग कलर, क्या होती है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो फीचर्स हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है इसमें जो ये वैन है ना, या फिर जो लीफ है ना, ये लीफ या फिर वैन, ये येलोइंग ऑफ येलो कलर का हो जाता है। येलोइंग ऑफ वैन और लीव्स, लीव्स और वैन इस तरह से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? येलोइंग ऑफ लीव्स और वैन और लीव्स ग्रीन फॉर्म से येलोइंग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू क्लोरोफिल डैमेज, है ना। यहाँ पे मेन वजह क्या है? डैमेजिंग किसका होता है? क्लोरोफिल का डैमेजिंग होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है, डैमेजिंग ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल डैमेज हो जाने की वजह से इस तरह से येलोइंग ऑफ वैन और लीव्स हो जाता है। तो याद रखेंगे, ये वैन बोलते हैं, मिडरिप वैन, और फिर वैन से जो एराइज होगा उसको वैनलेट बोलते हैं, है ना, इस तरह से। और ये एपेक्स वाला पार्ट इस तरह से कर्ल रोल हो जाता है, मोज़ाइक पैटर्न हो जाता है। मोज़ाइक पैटर्न भी एक तरह से कन्वर्जन है वायरल इन्फेक्शन का, ये क्या है? एक तरह का सिम्टम्स है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें प्लांट में नज़र आती हैं। लीफ येलोइंग कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मोज़ाइक पैटर्न में या फिर कर्लिंग रोलिंग फॉर्म्स में आ जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन से स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ कहने का मतलब, ये जैसे प्लांट है, प्लांट की लेंथ, ये जो लेंथ है ना, ये डिक्रीज़ कर जाता है। ये प्लांट का लेंथ जो होता है ये डिक्रीज़ कर जाता है। कैसे डिक्रीज़ करता है? ये वायरल इन्फेक्शन से ये लेंथ वाइज डिक्रीज़ कर जाता है। कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है, इस तरह से नज़र आता है ना। प्लांट की लेंथ इस तरह से डिक्रीज़ कर जाता है। लेंथ जितना था उससे कम हो जाएंगे, ये लेंथ में कमी हो जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ, है ना। ड्वार्फिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टंटेड ग्रोथ या फिर ड्वार्फिंग बोलते हैं। स्टंटेड ग्रोथ या फिर ड्वार्फिंग बोलते हैं। ग्रोथ या फिर ड्वार्फिंग बोलते हैं, इसको ड्वार्फिंग बोलते हैं। स्टंटेड ग्रोथ और ड्वार्फिंग बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है इवानोव्स्की। क्या है? इवानोव्स्की। क्या है? इवानोव्स्की। इन्होंने टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ को मेंशन किया, बताया कि टोबैको मोज़ाइक वायरस जो होता है ये क्या करता है? टोबैको प्लांट में एक डिजीज़ काउज करता है, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ बोलते हैं। कौन सा डिजीज़ है? टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। इवानोव्स्की ने क्या बताया? टोबैको मोज़ाइक वायरस है जो क्या करता है? टोबैको मोज़ाइक वायरस ये प्लांट में एक डिजीज़ काउज करता है, उसको क्या बोलते हैं? टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। क्या बोलते हैं? टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला ये जो वायरस होता है बैक्टीरिया से छोटा होता है। वायरस स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। वायरस इज स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, जिस वजह से ये वायरस जो होती है
फिल्टर में, बैक्टीरियल फिल्टर में ये पास हो जाता है ना, बैक्टीरियल फिल्टर में उसको छानते हैं तो वो पास हो जाता है। सो कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, है ना, सो कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, ये बैक्टीरियल फिल्टर में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कहाँ पे, बैक्टीरियल फिल्टर में। क्या, क्यों पास हो जाएगा, क्योंकि वायरस क्या है, स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। सो कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर से ये पास हो जाएगा, याद रहेगा। एक साइंटिस्ट इसके बाद आए, उन्होंने बोला, नाम था क्या, स्टेनले, क्या था, स्टेनले ने वायरस की रिगार्ड क्या बोला, ये जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में है। क्या है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में, TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस, या फिर वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में बताया। क्या बोला, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वायरस इज क्रिस्टलाइज या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में। क्रिस्टल मेनली क्या है, ये प्रोटीन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में बताया, और मेनली ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्रिस्टल मेनली प्रोटीन, ये मेनली क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्रिस्टलाइज कर दो, क्रिस्टलाइन कर दो। तो टोबैको मोज़ाइक इस फॉर्म में बताया, किसने बताया, ये स्टेनले ने बताया। इवानोव्स्की ने क्या बताया, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो होती है, कहाँ पे, टोबैको प्लांट में, इस प्लांट में, टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ होती है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, टोबैको मोज़ाइक वायरस। कौन है, टोबैको मोज़ाइक वायरस। दूसरा साइंटिस्ट स्टेनले ने क्या बताया, ये जो वायरस है टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये क्रिस्टलाइज है। क्या है, क्रिस्टलाइज, या फिर कह सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में है। मेनली ये क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टलाइज क्या है, ये मेनली प्रोटीन है। क्या है, क्रिस्टल मेनली क्या है, प्रोटीन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। एक साइंटिस्ट था बेजर्निक, क्या था, बेजर्निक, प्लांट से क्या किया, ये प्लांट से इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स है, ये क्या है, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स है। इस इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लूइड को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट क्या एक्सट्रैक्ट किया, सेल या फिर फ्लूइड को, किसको, सेल या फिर फ्लूइड को। ये बेजर्निक ने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से ये क्या सेल या फ्लूइड को आइसोलेट किया, सेल या फ्लूइड को क्या किया, बाहर निकाला, आइसोलेट किया। इस फ्लूइड को इन्होंने क्या बोला, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इन्होंने बोला। क्या बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को बेजर्निक ने क्या कहा, इन्होंने साइंटिफिक फॉर्म में इसको क्या बोला, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। क्या बोला, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। ओके, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला। अब देखो, ये एक अनहेल्दी प्लांट से, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से इस फ्लूइड को, सेल को निकाला और एक हेल्दी प्लांट्स में इसको डाला। हेल्दी प्लांट्स बिकम इन्फेक्टेड ड्यू टू इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। इस फ्लूइड में क्या है, लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, जिसको कंटाजियम वाइवम फ्लूडम कहा। ये हेल्दी प्लांट को अनहेल्दी कर देगा, है ना। ये जो अनहेल्दी प्लांट से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, हेल्दी प्लांट में डाला, हेल्दी प्लांट कैसा हो जाएगा, हेल्दी प्लांट्स बिकम इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, हेल्दी प्लांट्स बिकम अनहेल्दी, हेल्दी प्लांट्स बिकम इन्फेक्टेड कर देंगे, सिंपल, इन्फेक्टेड। तो ये चीज़ें यहाँ पे किस वजह से हो रहा है ये जो फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम, ये हेल्दी प्लांट्स को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, बीमार कर देता है। हेल्दी प्लांट्स बिकम
इन्फेक्टेड। किसकी वजह से हो रहा है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की वजह से हो रहा है, जो कहाँ से मिला? इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट से मिला। इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से ये फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करके हेल्दी प्लांट्स में डाले, हेल्दी प्लांट्स क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। ये किसने बताया? वेजरनिक ने बताया। ओके, तो ये हम लोग 3 साइंटिस्ट को देखे, इस तरह से तीनों का अलग अलग फॉर्म्स देखे। वायरस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरोइड को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वायरोइड, वायरस से भी छोटा। ओके, थैंक यू।